नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों का। नीट के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर पूरे देश भर में उग्र प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में रायपुर राजीव गांधी चौक में कांग्रेस के द्वारा नीट एग्जाम में गड़बड़ी के विरोध को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। हो गया, शुरू करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज रायपुर प्रदेश मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। विषय सब जानते हैं कि आज नीट में, यूजीसी नेट में इस प्रकार से पेपर लीक हुआ है और इस मामले में लाखों जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। जो अयोग्य हैं वो पैसे के दम पर ये सेलेक्ट हुए हैं। इसके खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। सवाल ये है कि ये पेपर लीक ही नहीं है, ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो नंबर दिया गया है उसे आप देखेंगे, उसमें गड़बड़ी है। जो हरियाणा झज्जर में जो परीक्षार्थियों का आधा घंटा लेट हो गया तो बोनस अंक दिया गया है, ये दूसरा घोटाला। तीसरा घोटाला जो बिहार में जो पकड़ा गया है, सबसे पहले तो वहाँ शुरुआत हुई, कोटा के छात्रों को बुलाकर वहाँ एग्जाम रटाया गया पेपर देके और वहाँ से ये शुरुआत हुई और जिन्होंने ये पेपर कंडक्ट किया उसका मालिक आज विदेश भाग गया है। ये चौथा है। पांचवा ये है कि जब पेपर लीक हो गया, मई महीने में FIR दर्ज हो गया, उसके बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई लीक नहीं हुआ, लेकिन आज अब उसको स्वीकार करना पड़ा है कि पेपर लीक हुआ है और इसमें गड़बड़ियां हुई है। जब गड़बड़ियां हो गई है तो जिस प्रकार से यूजीसी नेट के परीक्षा रद्द किए हैं उसी प्रकार के नीट के भी एग्जाम रद्द किए जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इनकी जांच कराई जानी चाहिए। और तीसरी बात हमारी मांग ये है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो नेट का जो अध्यक्ष है उसे भी बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। PSC में क्या घोटाला हुआ? पेपर लीक हुआ था। क्या हुआ था? आज PSC के उन्होंने क्या कहा कि हम CBI से जांच कराएं। CBI को सौंपने में कितने महीने लगा? 6 महीने लग गए उनको। और आज तक की जांच हुई क्या? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने में माना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और तभी ये निरस्त हुआ है। तो इसकी तुलना उससे नहीं कर सकते। वो तो केवल राजनीतिक हथकंडा था जिसके माध्यम से वोट कबाड़ना था। आज उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों? कौन रोका है? सरकार इसकी है। कार्रवाई करने से किसने रोका? तो आज ये भड़काने की कोशिश न करें। पत्रकारों से भी कहना चाहूँ, वो मामला कुछ और है, ये मामला कुछ और है। और इसमें पेपर लीक हुआ है, अपराधी पकड़े गए हैं, आरोपी पकड़े गए हैं। अब उसे दबाने और लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ अभी तो लोकसभा पहले आ रहा है। अब हमारा तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, कब होगा सब, तो इसमें भी उठाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन तो हो, सत्र आहूत तो हो, तब बात रखेंगे। रहने दीजिए सर। ये कांकेर लोकसभा सीट में कुछ EVM मशीन की अब वो दूसरे वो अलग से ले लेंगे, सिंगल भले ले लेंगे, बाद में आ गया। तो अभी ये मामला है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसके भविष्य को अंधकारमय किया गया है। नीट के एग्जाम निरस्त किया जाना चाहिए और दोषियों को तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। उनको 10 सांसद जीते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये मौन क्यों है? इसको बोलना चाहिए कि गलत हुआ कि सही हुआ है। ये बोले भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। सर, छत्तीसगढ़ में भी फोल्डर घोषित किया गया क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है जो स्टूडेंट की समस्या का समाधान करते हैं। 5 ऐसे कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल वो सभी का है। देखिए, आप वाइस चांसलर कौन नियुक्त कर रहा है?
राज्यपाल के माध्यम से पूरा अधिकार दिया गया है। राज्यपाल के अधिकार को हमने बिल विधानसभा में पारित किया कि राज्य सरकार के अनुशंसा से बनाया जाए, लेकिन सुना नहीं। और आज पूरे जितने भी यूजीसी नेट क्या है, इसमें जो धांधलियां हो रही है क्या है, तो सारे जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। वो एक संगठन, एक विचारधारा के लोगों के गलत नियुक्तियों के कारण से आज पूरे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग सर्किट हाउस पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आप सभी देवतुल्य जनता, माता, बहनें, भाइयों एवं सभी देवताओं के आशीर्वाद की कृपा से मुझे कैबिनेट मंत्री का पद मिला। उनके स्वागत में पहुंचे बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य केदारनाथ यादव, चंदन पासवान आदि ने बुके एवं शॉल देकर स्वागत किया। बता दें कि दिल्ली से हजारीबाग सर्किट हाउस पहुंचने की खुशी में लोगों को काफी संख्या में भीड़ देखी गई। लोगों ने बारी बारी से मंत्री महोदया का स्वागत विशाल माला पहनाकर, पुष्प गुच्छ देकर एवं शॉल देकर स्वागत किया। हजारीबाग सर्किट से होकर क्षेत्र के सभी मठ मंदिर एवं धार्मिक स्थलों का दर्शन कर देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र भ्रमण के दौरान इचाक, बगोदर, अटका, बरकट्टा, मधुबन, पारसनाथ, गिरिडीह, कोडरमा एवं सभी मंडलों में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव का सभी जगह में फूल बेचकर, पटाखे फोड़कर, मिठाइयां खिलाकर, मिठाइयां बांटकर अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, अमित यादव जिंदाबाद जय घोष के साथ स्वागत किया गया। सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब मिलकर फिर से दोबारा अवसर आप लोगों ने दिया है, सेवा करने का अवसर दिया है और पहले भी आपके साथ रहे हैं, आने वाले समय में भी आपके हर एक सुख दुख में साथ रहेंगे। और जो बरकट्टा बाजार की जो समस्या जो उस समय भी ये बात आई, बिल्कुल इसको जितना जल्दी हो सके इसका निष्पादन वही 20 मिलने पर पुलिस ने 9 लोगों पर किया मामला दर्ज। जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली कॉलोनी की घटना। बीती रात गौ सेवकों ने पुलिस को की शिकायत। कार्यवाही को लेकर आक्रोशित गौ सेवकों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस ने जाम लगने व बीफ होने से इनकार किया। जांच के बाद तय होगा कि जब्त मटेरियल क्या है। गौ सेवकों की शिकायत पर 3 पुरुष 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस किस पशु का किया है वध। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अत्यधिक पुलिस बल देर रात तक रहा तैनात। घटना स्थल व आरोपियों के घरों पर भी निरंतर कार्यवाही की निगरानी की गई। देखिए, ये थाना नूराबाद अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ है। इसमें एक मांस पकड़ा गया है जिसमें आशंका व्यक्त की गई कि ये बीफ हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो है उस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, वहां मौके पे गए और जो भी जो मांस था उसको जब्त करके लेके आए। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। यद्यपि जो चक्षुदर्शी हैं उनके अनुसार इसको हम लोगों ने प्रथम दृष्टया यही पाया है कि ये बीफ होगा और उसके अंतर्गत जो है उसमें मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिशत अधिनियम है, उसके तमाम सेक्शन में, इसी तरीके से मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम है उसके अंदर, पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। देखिए, 9 लोगों के विरुद्ध इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको जो है डिस्पोजल करेंगे। सर, बताया जा रहा है उस पर भी उन लोगों ने हमला किया था और नहीं, ये सब जो है निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये सब जो लोग बाद में सब बातें कर रहे हैं ये बाद में आए हैं, पुलिस इसमें बहुत पहले से लगी हुई थी, तो इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं था। बाद में ये सारी चीजों को एड ऑन किया जा रहा है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। सर, हाईवे भी जाम किया। देखिए, वो हाईवे जाम उसको नहीं कहेंगे। इनफैक्ट ये हुआ है कि कुछ लोग जैसे जैसे लोगों को जानकारी लगी तो लोगों का निश्चित तौर पे ये पूरा जो एरिया है वो पशु प्रेमी एरिया है, बहुत सारे लोग आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। जब वो इकट्ठे होकर के आ रहे थे तो रोड क्रॉस करते समय थोड़ा जाम की स्थिति में भी बनी हो, पर जाम जैसा कुछ नहीं लगाया गया है।
मुस्लिम समाज के जिहादी मानसिकता के लोग सोची समझी साजिश के तहत अपने नाम के पीछे लखारा, लखेरा, लक्षकार लगाकर कर फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपनी पहचान छुपाकर घुसपैठ कर हिंदू लखेरा, लखारा, लक्षकार समाज को बदनाम करने पंडित की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है और लखारा समाज में घुसपैठ कर समाज को बदनाम भी किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ आदर्श हिंदू लखेरा लखारा लक्षकार समाज को बदनाम करने की साजिश के तहत मुस्लिम विशेष द्वारा अवैध रूप से अपने नाम के साथ जोड़ने पर आदर्श लखारा समाज सेवा संस्थान के बैनर तले समाजजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित होकर आक्रोश प्रदर्शित किया। साथ ही जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंप कर समाज के अध्यक्ष गोपाल लाल लखारा ने बताया कि देश भर में लाख चूड़ी का निर्माण एवं विक्रय करने वाले हिंदू लखेरा लखारा पक्षकार समाज को एक धर्म विशेष के द्वारा बदनाम करने की साजिश करते हुए अवैध रूप से अपने नाम के साथ लखेरा लखारा जाति जोड़कर समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि आदिकाल से ही लखेरा लखारा समाज हिंदू धर्म की एक प्रमुख जाति रही है, जिसका मूल कार्य लाख की चूड़ी का निर्माण, क्रय एवं विक्रय करना है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की प्रमुख जाति लखेरा लखारा को अवैध रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने नाम के साथ जोड़ने वाले लोगों की जांच की जाना अति आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में हिंदू लखेरा लखारा समाज को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाए जो सभ्य और कर्मशील समाज लखेरा लखारा लक्षकार जाति को अपने नाम के साथ जोड़कर समाज को, धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय आदर्श लखारा समाज सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष गोपाल लाल लखारा, महामंत्री मदन लाल लखारा, कोषाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। से आपके समाज पे और धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, बताइए। हमारे हिंदू समाज के अलावा जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो हमारे समाज, हिंदू समाज और लखारा समाज के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। समुदाय विशेष के लोग, हम सभी ने आज कलेक्टर परिसर में ज्ञापन देने के लिए आए। हमारा समाज समाज है तो मंदसौर जिला है एमपी के, वहाँ पर कुछ सामाजिक कार्रवाई हो रही थी जिसमें सट्टा पर्ची वगैरह उसमें कुछ समुदाय के लोगों द्वारा हमारे लखारा समाज का नाम जोड़ा गया है। हम उसके विरोध में ये ज्ञापन देने आए हैं। हमारे लखारा समाज को कुछ लोगों या कुछ समाज द्वारा बदनाम किया जा रहा है, वो सही नहीं है, वो गलत है। हमारे समाज के धंधे को भी लेकर वो उसके प्रति आशान्वित है, जिससे कि हमारे समाज के लोग उस धंधे में पिछड़ते हुए जा रहे हैं। तो सरकार और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सभी से हम लखारा समाज की ओर से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे लखारा समाज को नाम को हमारे साथ ही जोड़ा जाए। कोई अन्य समुदाय या अन्य धर्म विशेष के लोग इसका उपयोग नहीं करें, यही हमारी सरकार से निवेदन है। ठीक है। महिला से मारपीट, परिजन ने लगाया दहेज यातना का आरोप, अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले के ठिकरिया गांव की है विवाहिता महिला, ससुराल है बागुड़ मामला। चित्तौड़गढ़ जिले में 2 दिन में ही दहेज यातना के लोग मामले सामने आए हैं। आखिर राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले में दहेज प्रताड़ना के आखिर क्यों बढ़ रहे हैं मामले? चित्तौड़गढ़ शंभूपुरा थाना अंतर्गत ठिकरिया गांव की एक महिला बागुंड में ससुराल पक्ष के लोगों की मारपीट से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीहर पक्ष के दहेज यातना का आरोप लगाया है। सावलिया जी अस्पताल में भर्ती रवीना वैष्णव ने बताया कि उसका विवाह 22 अप्रैल 2015 को बागुड़ निवासी मुरली दास के साथ हुआ था, जिससे कि उसके 5 साल का पुत्र भी है। उसने 30 मई 2024 को शंभूपुरा थाने में पति सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 14 जून 2024 को दोनों पक्षों में समझाइश। चित्तौड़गढ़ दहेज को लेकर हुई मारपीट में घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीहर पक्ष ने रवीना को ससुराल भेज दिया, जहां 2 दिन पहले रवीना के साथ मारपीट की गई। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रवीना व पीहर पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया है। रवीना वैष्णव बागुड़ ससुराल है, ठिकरिया गाँव है। मेरे साथ मारपीट हुई और 4 बार
लाख रुपए परिवार वाले और पहले भी गला दबा के मारा 6 महीने पहले। फिर लकड़ी जला के हाथ को ये जला दिए और गला दबा के मारने की कोशिश की तो मैं वापस आई, फिर वापस आके मेरे को लेके गए, फिर सांस फिर वापस मैं यहाँ अभी 6 दिन पहले मेरे को वापस लेके गए, राजीनामा करवा गए। फिर मेरे साथ मारपीट की, सास ससुर जेठ घरवाला ने और नड़न नंदोई सब मिलकर मेरे जान मार दी और मैंने खींची सीरियस बहुत मारपीट की। मैं जान बचा के नीचे भाग के फिर ये क्या कारण है मारपीट करने का? मेरे सर में बहुत लग गई है, सर में लग गई है, कान क्या कोई मामला? उसकी मामा के लड़के के वाइफ के साथ वो उसका संबंध है, तो उसके साथ तो वो ऐसे रहता है और मेरे साथ ऐसे मारपीट करता है और पैसे के लिए भी मारपीट की कि पैसे लेके आ, पैसे लेके आ। 4 लाख रुपए तो दे चुके हैं और अब बोल रहा है 6 लाख रुपए और लेके आओ। तो मैंने पैसे के लिए मना किया तो ये मेरे साथ में बहुत मारपीट की। अब क्या कहते हैं? इसके साथ रहना चाहते हैं? अब नहीं रहना चाहती। ऐसे मारपीट करता है तो ऐसे कल तो वो मेरे को जान से मारने की कोशिश की, मार देगा तो फिर क्या करो? 4 साल का बच्चा है, उसका क्या कहते हैं? तो बच्चा 4 साल का बच्चा उन्होंने छीन लिया। बच्चा आपके पास नहीं? बेटा मेरे पास में नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा दंतेवाड़ा के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांग, एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लंबित कार्य आधारित वेतन PLP का भुगतान महामई 2024 का पूर्ण किया जाए एवं आगामी माह में नियम अनुसार प्रत्येक माह के 15 तारीख के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। 2 महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके गृह में स्थानांतरण देने हेतु छूट प्रदान किया जाए एवं मुख्यालय निवास का दायरा मुख्यालय से 8 किलोमीटर परिधि में निवास करने हेतु छूट दिया जाए। 3 पवन वर्मा जिला संयोजक कांकेर की सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल निरस्त कर सेवा में बहाल करते हुए दोषी अधिकारियों के ऊपर नियम अनुसार कार्यवाही की जाए को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन दिया है, जिसमें कि जिला अध्यक्ष RK जाटव, जिला उपाध्यक्ष चंचल कुमार देवांगन, सचिव मोहन सम्राट, कोषाध्यक्ष HRK कम, सूरज कमवार आदि इसमें उपस्थित थे। मैं अंजू खरे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दंतेवाड़ा। सर, हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। पहली मांगे है कि जो हमारा लंबित कार्य आधारित जो मानदेय है वो हमको पूर्णतः मई तक के प्राप्त होना चाहिए और जो हमेशा हमको प्रति माह के 15 तारीख तक हमको भुगतान किया जाना चाहिए। और दूसरी मांगे हमारी यह है कि हमारा जो गृह जिला में स्थानांतरण का है, जिससे हमको बहुत सारी परेशानी होती है, तो हमको गृह जिला में स्थानांतरण के लिए छूट प्रदान किया जाए और जो मुख्यालय निवास का दायरा है वो 8 किलोमीटर तक का छूट दिया जाए। और तीसरी मांगे हमारी यह है कि जो श्री पवन कुमार वर्मा सर है, जिला अध्यक्ष कांकेर के, उनको सेवा समाप्ति किया गया है, उसको सेवा समाप्ति से बहाल किया जाए। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, घटना के बाद पुलिस के आतंक की शुरुआत हो गई। अब पुलिस घर घर जाकर मारपीट कर रही है। पुलिस इस घटना को नया मोड़ देने षड्यंत्र कर रही है। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे को रिमांड में लेकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। किशोर नवरंगे के रिश्तेदारों ने शिकायत की है। पुलिस प्रशासन द्वारा उस घटना के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम देने को कहा जा रहा है, जहां उन्हें कलेक्ट्रेट में पत्थर फेंकते हुए वीडियोग्राफी की जा रही है। भूपेश बघेल ने आगे कहा, जो अपराधी हैं उस पर कार्रवाई हो, निर्दोष पर नहीं। किशोर नवरंगे जो आयोजनकर्ता में से एक है, वो पुलिस रिमांड पे है। उसके पिताजी, उसके भाई और उसके जीजा जी के साथ कुछ सतनामी समाज के लोग मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे एक आवेदन दिया है और उस आवेदन में कुछ गंभीर बातें कही गई है कि एक तो उसके साथ मारपीट की जा रही है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसको भोजन
नहीं दिया जा रहा है और गाली गलौज कर रहे हैं, ये बातें तो है, लेकिन उससे जो गंभीर बात है उसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि तुम कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम ले दो, तुमको छोड़ देंगे। ये सबसे गंभीर बात। और उससे गंभीर बात ये है कि उसे वहाँ कलेक्टेड ले जाते हैं रोज़ शाम को, और उसके बाद उसको वीडियोग्राफी करते हैं, उसके हाथ में पत्थर पकड़ाया जाता है, उसे फेंकवाते हुए, उसके डंडा पकड़ाते हैं, उसे मारते हुए उसको वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो ये उसके साथ जो बातें कही गई, जो आयोजन आया है, ये दो बात बहुत गंभीर है कि सरकार खुद षड्यंत्र कर रही है और तह तक नहीं जा रही है। अभी तक के जो समाज की जो डिमांड है कि जैद खान को किसने क्षति पहुंचाई, उस पर पुलिस जांच नहीं कर रही है, बल्कि अब इस घटना को दूसरे दिशा में ले जाने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, कांग्रेसी नेताओं का नाम लो, इस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोगों के दबाव में पुलिस इस प्रकार से जो कृत्य कर रही है वो घोर निंदनीय है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और जो अभी पुलिस जिस प्रकार से स्टोरी बना रही है कि उसे ले जा रहे हैं, आक्रोशित मुद्रा में उसे डंडा पकड़ा के उसके साथ फेंकवाया जा रहा है, पत्थर फेंकवाया जा रहा है, ये बेहद ही गंभीर मामला है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके अधिकारी या पुलिस के लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाए और जिन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से षड्यंत्र सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों के निर्देश पर यदि किया जा रहा है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।